गुरुमुखो, यह मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है, पर मनुष्य जन्म हुआ है तो मृत्यु भी एक दिन आनी है। प्रत्येक प्राणी जगत में गिनती के कुछ श्वास लेकर आया है। यहाँ किसी का भी स्थायी ठिकाना नहीं है। अपने सांसों की पूंजी को समाप्त करके हर इंसान को यहाँ से जाना ही है। जिन्हें यह स्मरण रहता है कि मृत्यु से पहले उन्हें सच्चा धन एकत्र करना है, उनका कल्याण होने में कोई शंका नहीं है। संत सुझाव करते हुए कहते हैं कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। संत नारायण दास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातों को कभी मत भूलो। एक मृत्यु को सदैव याद रखो और दूसरा भगवान को कभी न भूलो। जो मनुष्य अपनी मृत्यु व भगवान को याद रखते हैं, उसे यह संसार दुख रूप अनुभव नहीं होता। वह अपने मन में प्रभु का सुमरण करता हुआ प्रत्येक खुशी व गम से न्यारा हो जाता है। फिर वह राज्य में रहे या वन में, इससे उसकी मन की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस जगत को आसार व मिथ्या जान व अपने मन को इसमें नहीं अटकाता। ऐसी ही मन स्थिति वाले एक राजा के राज्य का शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। एक राजा के राज्य पर शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा ने अपने प्रजननों से कहा कि शत्रु राजा का पूरा पूरा सम्मान करो, वह जिस स्थान पर रुके वहाँ के उसके लिए कुछ सुख सुविधा की पूरी सामग्री उपलब्ध करा दो। शत्रु राजा ने जैसे उस राज्य में प्रवेश किया, वह उस अपने लिए हर स्थान पर उचित व्यवस्था देखकर बहुत चकित और प्रभावित हुआ। किसी ने भी उससे लड़ाई करने की चेष्टा नहीं की। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर आदर सम्मान पाता हुआ बिना किसी रोक टोक के वह राज दरबार में जा पहुंचा। राजा ने स्वयं राज सिंहासन से उतरकर उसका सम्मान किया। वह उसकी आवभगत के लिए अनेक अनेक प्रकार के पकवान परोसे। शत्रु राजा उस राजा को इतना बेफिक्र और सहज देखकर पूछने लगा कि आपने मुझसे मुकाबला नहीं किया। राजा ने बड़े ही संतोषपूर्वक उत्तर दिया कि पहले भी सिंहासन पर न जाने कितने राजा आए और कितने चले गए, और आगे भी आते रहेंगे। ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। राजा की शुद्ध मनोभावना और त्याग वृत्ति का शत्रु राजा के हृदय में अद्भुत प्रभाव पड़ा। वह वहां आक्रमण के लिए किए बिना ही अपने राज्य में वापस चला गया। जो इस नाशवान शरीर को अजर अमर समझ प्रसन्न होते हैं, वे जीव वास्तव में नादान हैं। उनकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। वे झूठी खुशियों को दायमी समझकर आमोद प्रमोद करते हैं, परंतु जब वे सच्चाई से अवगत होते हैं तो ही उन्हें सच और झूठ का भेद पता चलता है। आम संसारी जीव सुख में सुखी और दुख में दुखी व परेशान दिखाई देता है। जिन्हें भाग्य से
सत्संगति मिल जाती है, वे दुख सुख को प्रारब्ध भोग जानकर परेशान नहीं होते, अपितु हर अवस्था में एक समान रहते हैं। दुख सुख तो बड़े बड़े महापुरुषों पर भी आए और आते रहे, लेकिन वे उन्हें अस्थायी जानकर घबराए नहीं। ऐसी ही सम अवस्था का लाभ उठाने के लिए अपने मन को एकाग्र रखना जरूरी है। महाभारत में वर्णन आता है कि राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और उनका आपस में मैत्री मित्रता भाव बहुत था। गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके राजकुमार द्रुपद तो अपने राज्य का राजा बन गया और द्रोणाचार्य जी निर्धनता में दिन बिताने लगे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य जी राजा द्रुपद से मिलने उनके राज्य में गए। राजाभिमान में आकर राजा द्रुपद ने उन्हें अपना मित्र मानने से इनकार करते हुए कहा कि वे बचपन की बातों को भूल जाए। राजा और रंक की कैसी मित्रता! ऐसे कठोर शब्द सुनकर द्रोणाचार्य के स्वाभिमान को बहुत ठेस लगी और उन्होंने यह दिल में ठान लिया कि एक न एक दिन वे इसका यह राज मद अवश्य चूर चूर करके रहेंगे। कुछ समय के बाद वे कौरव और पांडवों के गुरु बने और उन्हें धनुर्विद्या में निपुण किया। गुरु दक्षिणा के समय उन्होंने अपने शिष्यों से राजा द्रुपद को जीते जी उसे रस्सियों से बांधकर अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया। धनुर्धर अर्जुन व गुरु द्रोणाचार्य जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर राजा द्रुपद को बंदी बनाकर उनके आगे लाकर खड़ा कर दिया। कुछ समय पहले जो राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य जी की निर्धनता का उपहास करते हुए अपने राज्य की टींग हाँक रहा था, वही आज अपना राज्य खोकर उनके समक्ष रस्सियों में जकड़ा हुआ विवश होकर खड़ा अपने किए पर सर्वसार हो रहा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की झूठी चीजें कभी किसी की नहीं बनती। आज किसी की है तो कल उन्हीं पर किसी और का अधिकार होगा। यह जगत का एक सराय है जहां हर कोई अपना अपना समय बिताकर आगे कूच करता चला जाता है। यह किसी का स्थायी ठिकाना नहीं है। संत सदगुरु की शरण में जाकर उनसे नाम की दात लेकर उनकी कमाई करके अपना लोक परलोक सुधारने में ही जीवात्मा का कल्याण है। संसार की इस नश्वरता का बोध करवाते हुए संत महापुरुष बार बार मनुष्य को यही बताते हैं कि यह संसार झूठा है, तुम मालिक की भक्ति से विमुख मत हो। संत सदैव यही हिदायत देते हैं कि झूठे अहंकार को अपने चित्त में स्थान मत दो। मालिक की महिमा का गुणगान करके उनकी कृपा प्राप्त करने से ही मानव जन्म का प्रयोजन सिद्ध होगा। जिन चीजों का जीव अहंकार करता है वे तो एक न एक दिन बिछुड़ जाएंगी और जिस तन को विविध प्रकार के इत्र व सुगंधियों से सजाता है वह एक दिन में मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगा। यह शरीर नाशवान है, इसमें सुरती फसाना अज्ञानता है। इस शरीर से जितना नाम जपने का काम ले लिया जाए उतना ही ठीक है, पर निकार रूपी ढंग से इसे ठग कर ले जाएगा और जीवन भर का एकत्र किया हुआ सब धन व सम्मान क्षण में धूल में मिल जाएगा।
संत तुलसीदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, अरब खरब लो लक्ष्मी, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवे कौने काज। अर्थात किसी के पास चाहे अरबों खरबों की धन संपदा हो, सूर्य जहाँ से उदय होकर जहाँ अस्त होता है, वहाँ तक का समस्त राज्य उसके पास हो। संत फरमाते हैं कि जब मृत्यु निश्चित है, तो फिर यह धन संपदा व राजपाट किस काम का। मृत्यु उपरांत सब यहीं धरा रह जाएगा। माया के इस तीव्र भाव से केवल वही बच सकते हैं जो संत सदगुरु की चरण शरण ग्रहण करते हैं। सदगुरु ही जीव को सच झूठ की परख करने के चक्षु प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम, कि एक घड़ी साज आवर्धक लेंस की सहायता से घड़ी के बारीक से बारीक पुर्जों को देख सकता है, क्योंकि उस पुर्जे का कोई न कोई आकार होता है, लेकिन जीव की स्थिति का कोई आकार नहीं होता। उसको देखने के लिए सद्गुरु द्वारा दी गई ज्ञान की आँख ही लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। उसी से ही जीव अपनी वास्तविक अवस्था का अवलोकन कर सकता है। जीव की मैं उसी नर्क में धकेल देती है। जिनके भाग्य अच्छे होते हैं, वे सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान चक्षु से अपने मन के कांटे को असत्य से हटाकर सत्य से जोड़ते हैं, जिससे मन शत्रुता का स्वभाव भूलकर मित्रवत व्यवहार करता है। सारु शक्ति वली में वर्णन आया है कि जल करी करदम उपज है, जल करी पंज विनाश, मन करी उपज पाप किल, मन कर ही अग्नाश। जल से ही कीचड़ पैदा होता है तथा जल से ही उस कीचड़ को साफ किया जाता है। इसी प्रकार मन से ही पाप पैदा होता है और मन से ही इस पाप का नाश किया जा सकता है। अर्थात शुभ करने से मन के पापों को नाश किया जाता है। मन यदि मिथ्या मोह माया में फंसेगा तो 84 का कारण बनेगा। यदि सतगुरु के शब्द और ध्यान में जुड़ेगा तो यही मन मोह के समस्त बंधन काटने वाला एवं मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला मित्र बन जाएगा। रानी मदालसा के पिताजी बहुत ही संत सेवी थे, अतः उनके महल में संतों का आना जाना लगा रहता था। बचपन से ही रानी मदालसा का झुकाव भी साधु संगति और उनकी पावन सेवा की ओर हो गया। संतों ने उसे उत्तम संस्कारी आत्मा जानकर सच्चे नाम की दीक्षा दी, जिसकी कमाई करके उसकी अंदर की आंख खुल गई और वह अनुभवी व ज्ञानवान बन गई। रानी मदालसा का विवाह ऋतुध्वज नामक राजकुमार से हुआ और उसके 3 पुत्र विक्रांत, सुबाहु और अरिमर्दन पैदा हुआ। रानी मदालसा को क्योंकि सत्य असत्य का विवेक हो चुका था, इसलिए उसने राजकुमारों के जन्म लेते ही उन्हें ज्ञान भक्ति वैराग्य से भरी लोरियां सुनानी आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप तीनों राजकुमार नाम दीक्षा लेकर योग साधना में जुट गए। परम संत श्री कबीर साहिब जी नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कथन करते हैं, कबीर आदि साखी है, कोटि ग्रंथ कही जान, सतनाम जग झूठ है, सुरती शब्द पहचान। परम संत श्री कबीर साहिब जी सारे ग्रंथों का सार तत्व आदि साखी में कह सुनाया। वह क्या कि इस संसार में केवल नाम ही सत्य है और बाकी संसार की सब संरचना
छलावा मात्र है। इसलिए उस सार शब्द की पहचान करके अपनी सुरती को उसमें दृढ़ कर लो। राजा ऋतुध्वज के तीनों पुत्र माता से सच्चे नाम की दीक्षा पाकर ब्रह्म ज्ञानी बनकर तपस्या करने हेतु जंगल में चले गए। अब राजा को अपने राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता हुई। रानी मदालसा ने एक और पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अलर्क रखा। राजा के कहने पर रानी मदालसा ने उसे राजनीति की शिक्षा देकर राज्य का संचालन करने में पारंपरागत किया। साथ में उसने उसे एक कागज पर कुछ उपदेश लिख कर दिया और कहा कि जब तुम्हारे पर कोई बड़ी विपत्ति आन पड़े तब तुम इसे खोलकर पढ़ लेना। इस रक्षा पत्र में उसने लिखा था, साध संगत है औषधि और कुसंग है काला नाग, लोभ मोह को त्याग कर रख गुरु चरणन अनुराग। रानी मदालसा और ऋतुध्वज द्वारा संन्यास लेकर वनगमन के उपरांत राजा अलर्क बड़े सुचारू रूप से सब राजकाज करने लगे। एक बार किसी राजा ने अपनी अपार बलशाही सेना लेकर राजा अलर्क के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस घोर विपत्ति के समय उन्होंने माता द्वारा दिया गया वह कागज खोलकर पढ़ा जिसमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लिखा हुआ था। राजा अलर्क उसी समय राज्य उस राजा के सुपुर्द करके वन की ओर चले गए। सत्पुरुषों द्वारा जिसे विवेक की आंख मिल जाती है, सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है। मैं फिर झूठी माया के मोह में नहीं फंसता। जगत को 4 दिन का मेला जानकर मन को जगत की आसक्ति से उपराम रखने में ही जीवात्मा का कल्याण निहित है। घर परिवार रिश्तेदार संबंधियों से जीव का ऐसा रिश्ता होना चाहिए जैसे रेलगाड़ी में बगल में बैठे मुसाफिर से, जो कुछ एक घंटे साथ सफर करके अपना स्टेशन आने पर उतर जाता है। अपने सहयात्री से जैसे जीव मोह नहीं डालता, इसी प्रकार जो जीवन में मित्र सहयोगी व संबंधी मिले हैं उनसे बिछड़ने पर भी जीव को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जीव अपने सगे संबंधियों में सुरती फंसाता है परिणामतः उसे पुनः 84 के चक्कर में नीच योनियों का शिकार होना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष जिन्हें विवेक चक्षु मिल गए हैं वे इन सब से ऊपरी व्यवहार करते हुए अपने चित्त को उनमें न अटकाकर सदैव नाम से सुरती छोड़े रखते। संत सदा यही समझाते हैं कि जगत में ऐसे रहो जैसे अतिथि दूसरे के घर में रहता है। वह उस घर के मालिक की चीजों में चित्त को नहीं अटकाता। आप भी दुनिया के सब कार्य व्यवहार करते हुए उस मालिक को सदैव याद रखो। दुनिया में चित्त न अटकाओ। नश्वर वस्तुएं असत्य हैं, साथ छोड़ जाने वाली हैं, इसलिए उनमें मोह फंसाकर दुखी व परेशान नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार संसार में पराई अमानत पर अवैध कब्जा करने के बदले में सजा भुगतनी पड़ती है, उसी प्रकार रूहानियत के मार्ग में भी दुनियावी असत्य वस्तुओं को अपना मानकर रोम रोम मानकर मेरा मेरा कहने पर काल द्वारा दंड का ही भागीदार बनना पड़ता है। यह जगत एक मुसाफिर खाने की तरह है। यहाँ कोई भी कायम दायम नहीं है। कोई जन्म लेता है तो कोई मृत्यु के मुख में समा जाता है। यह रास्ता बहता रहे, थमे नहीं छिन एक, आवे बहु जाते हैं, सहजो आगन देख। संत सहजोबाई जी कहती हैं कि जीवन मृत्यु का यह मार्ग कभी नहीं रुकता, अविरल गति से चलता रहता है।
जिसमें आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। अर्थात यहाँ कोई प्राणी जन्म लेता है और कोई मृत्यु को प्राप्त होता है। जो इस आने जाने वाले मार्ग को स्थायी जानकर डेरा जमाने की चेष्टा करता है, उसे 84 का दंड भुगतना पड़ता है। संत सतगुरु जीव को निर्मोही होने का उपदेश देते हैं ताकि सुरति सत्य से जुड़कर इस लोक में भी सुख पाए और परलोक में भी अपना जीवन सफल करे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।